हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू निफ्टी जेट यूट्यूब चैनल। सो लेट्स सी कि आज 17 जनवरी को मार्केट कैसी परफॉर्म करी एंड हम कल क्या प्लान कर सकते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ग्लोबल सिनेरियो नेगेटिव है, एचडीएफसी के रिजल्ट्स से मार्केट बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, तो एक बेरिशनेस रह सकती है। दैट्स वाई कि अगर इसके नीचे निकलता है तो हम यहाँ तक का शॉर्टिंग में प्रॉफिट्स टारगेट कर सकते हैं। बट जो मार्केट ने एचडीएफसी के रिज़ल्ट्स हैं उसको कुछ ज़्यादा ही नेगेटिवली परसीव किया एंड आज एक बहुत ही ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स का पहले गैप डाउन खुलता है। मार्केट थोड़ी सी रिकवर करती है बट वो बिल्कुल रिकवरी सस्टेनेबल नहीं रही एंड उसके बाद जैसे ही दिन का लो एक बार टूटता है उसके बाद से एक बहुत ही शार्प फॉलो थ्रू सेलिंग, एक पैनिक सेलिंग ट्रिगर होती है मार्केट में एंड मार्केट बिल्कुल ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही जाके बंद हुआ है। कोई मेजर बाउंस एक बार जब डे लो यहाँ पे निकल गया था उसके बाद पूरे दिन में कोई भी शार्प बाउंस नहीं आया। इट मीन्स इट वाज सेलिंग थ्रू आउट द डे। एफएफआई एंड डीआई का डेटा भी आ चुका है। इट अप्रॉक्सीमेटली एफएफआईज ने 10,000 करोड़ की सेलिंग करी है एंड वो मेजर सेलिंग आज एचडीएफसी काउंटर में थी। एचडीएफसी बैंक के अंदर एफएफआईज का शेयर इज़ ऑलमोस्ट ओवर 50%, तो दे गॉट डिसअपॉइंटेड आफ्टर द रिजल्ट्स एंड यहाँ पे ही एक मेजर एक पैनिक सिनेरियो रहा एंड इनफैक्ट निफ्टी भी आज अप्रॉक्सीमेटली 460 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। दोनों सेक्टर्स में आज काफ़ी ज़्यादा दोनों इंडाइसेस में पैनिक सेलिंग रही। हमारा जो टारगेट था उसके नीचे ही खुला बट अगर आप हम प्राइस एक्शन देखते हैं, अगर आपने आज इंट्राडे में ये एंट्री तो हमारी मिस हो गई, अगर किसी ने आज एंट्री प्लान करनी थी दिस वाज द एरिया। जब ये रिकवर होने के बाद जब ये डे लो फिर से टूटा देन यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री प्लान की जा सकती थी। दो बहुत इजी नहीं था आज ट्रेड करना बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे 1100-1200 पॉइंट्स मार्केट गिर चुकी है, तो 1200 पॉइंट्स माइनस पे उस टाइम पे डे लो पे शॉर्ट करना इट वाज नॉट ईजी। आज का मोमेंटम कैच करना was quite tough. So now let's see कि how markets can perform tomorrow. अगर हम अभी देखते हैं डाउ जोन्स अगेन -130 ट्रेड कर रही है, गिफ्ट निफ्टी भी अराउंड 120-130 अभी भी नेगेटिव है। कंसिडरिंग दैट अभी भी ग्लोबल एनवायरनमेंट अभी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है एंड हमारे क्योंकि एचडीएफसी बैंक इज़ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया तो उसके भी रिजल्ट्स अभी नेगेटिव मार्केट ट्रीट कर रहा है। तो व्हाट कैन बी डन टुमारो? सी टुमारो कैन बी टू थिंग्स कैन बी देयर कि अगर तो मार्केट कल गैप डाउन खुलती है, कल मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट कहीं 45,600, 500, 400 या इस रेंज में कहीं गैप डाउन खुलती है तो कल एक शार्प बाउंस आ सकता है लो से। आज भी आया था, आज सस्टेनेबल नहीं रहा, कल हो सकता है कि वो सस्टेन कर जाए बिकॉज जितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा होगा उनको आज बहुत मैसिव प्रॉफिट मिला और वो फॉलो थ्रू में अगर डे लो पे क्लोज हुआ है हाई चांसेस हैं कि अगर वो अपना स्टॉप लॉसेस नीचे 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 ट्रेल कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो उनके अब स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट तक हों। तो अगर एक गैप डाउन उनको और मिल जाता है दे वुड ट्राई टू बुक एंड लॉक प्रॉफिट्स बिकॉज उनको काफ़ी बड़ी मूव उनको मिल चुकी है एंड जितने भी लोग अभी मार्केट क्योंकि कंसिस्टेंटली एक अप ट्रेंड में थी, शार्प अप ट्रेंड में थी, तो जितने लोग भी नहीं घुस पाए थे नाउ दे विल फाइंड कि अभी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुकी है एंड नाउ दे विल ट्राई टू एंटर एट दीज लेवल्स। कल शॉर्ट करना सिर्फ तभी आइडियल होगा अगर कल भी सेम सिनेरियो हो कि गैप डाउन खुले, एक पुल बैक आए और उसके बाद अगर वो डे लो फिर से तोड़ता है जस्ट लाइक टुडे, फिर हम यहाँ पे फॉलो थ्रू शॉर्ट्स के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज वी शुड अवॉइड शॉर्टिंग फॉर टुमारो एंड बेसिकली जो आज एनालिसिस हमारा निफ्टी बैंक के लिए है क्वाइट सिमिलर वो ही निफ्टी के लिए भी रहेगा बिकॉज निफ्टी के अंदर भी जैसे हमने प्लान किया था कि ये नो ट्रेड जोन है और अगर इसके नीचे आती है हम यहाँ पे पुल बैक पे शॉर्ट करेंगे। आइडियली हुआ तो वही, मार्केट गैप डाउन भी खुली, पुल बैक आया, ये पुल बैक आने के बाद अगेन प्राइस एक्शन जो हमने प्लान कर रहे थे अगर इसके नीचे इस जोन के नीचे खुलता है तो प्राइस एक्शन हमने सिमिलर प्लान किया था बट
लेवल्स, क्योंकि आज ज़्यादा पैनिक सेलिंग थी तो लेवल्स काफ़ी डाउन शिफ्ट हो गए। सो इन सिमिलरली जैसे हमने अभी बैंक निफ्टी के लिए प्लान किया है, सिमिलर सिनेरियो अगर कल निफ्टी खुलती है, ऊपर जाती है और उसके बाद डे लो तोड़ती है, देन वी कैन प्लान शॉर्टिंग। अदरवाइज़ कल आप एक लाइट डे रखें, पहले देखें मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर रही हैं, स्टेबल हो रही हैं। बिकॉज अगर स्टेबल होती हैं, अगर कल मार्केट्स धीरे धीरे स्टेबल होकर इस जोन में सपोर्ट लेके जाती हैं, देन वी कैन सी कि मार्केट कैसे प्लान एंड पैन आउट होती है। और अगर कल भी मार्केट डे लो पे क्लोज होती है तो उसके अंदर थोड़ा सेंटिमेंट ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। बिकॉज अगर ये वाले लोज टूटेंगे, देन जो ये वाला बेस अगर टूटेगा, उसके बाद एक डीप करेक्शन होने के लिए नीचे का रास्ता ओपन अप हो जाएगा, एंड दैट could lead to a deeper correction. So we won't take a call on that as of now because कल का एक अभी ट्रेडिंग सेशन पड़ा है. So let's see कल मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती हैं. दिस इज़ अ गुड टाइम. अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म में शेयर्स ऐड करने थे, वो आपको पहले इन हाई लेवल्स पे एंट्री नहीं मिल रही थी उनमें, तो आई थिंक कल लॉन्ग टर्म को अच्छे शेयर्स को पिक करने का इज़ द राइट टाइम. इवन HDFC अगर थोड़ा और नीचे करेक्ट होता है तो उसमें भी पोजीशन एंट्री लेना स्टार्ट करने के लिए आई फील इज़ अ गुड पॉइंट. रिजल्ट्स एक मिक्स्ड बैग हैं, दैट इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक, बट लॉन्ग रन के अंदर इट इज़ द लार्जेस्ट बैंक, प्राइवेट बैंक इन इंडिया, एंड इट हैज़ गुड टेक एंड टेक्नोलॉजी एम्बेडेड इन द सिस्टम. सो लॉन्ग रन के अंदर जैसे इंडिया ग्रो करता है, बैंक डेफिनेटली ग्रो करेगा, उनके रिजल्ट्स इवेंचुअली बेटर आएंगे. सो फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, अगर 5 years 10 years का लॉन्ग टर्म होराइजन है, then again it is not a buy recommendation, it is just I'm sharing my views, and so that ways it can be planned. So anyways, catch you tomorrow, and thanks for watching.